डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस के शुक्ला। आज के इस वीडियो क्लास में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछे गए पैसेजेस जो होते हैं उसको हम कैसे बनाएं, उनके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो एग्ज़ाम में जो पैसेजेस पूछे जाते हैं वो 3 तरह के पैसेजेस पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको देखिए। और ये पैसेजेस क्यों पूछे जाते हैं? ये पैसेजेस आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि आप अंग्रेजी को समझ पा रहे हैं या नहीं। आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज आस्क्ड थ्रू पैसेजेस। तो एग्जाम में 3 तरह के पैसेज पूछे जाते हैं। पहला तरह का पैसेज जो होता है वो प्लेन पैसेज होता है। इट इज अ प्लेन पैसेज। इस प्लेन पैसेज में 3-4 पैराग्राफ होते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पैसेज को पढ़ के, और उस पैसेज पे आधारित 15 सवाल होते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आंसर होते हैं और 5 साइनो एंट्रो होते हैं, आप उनको बना पाएं। तो ये रिलेटिवली आसान पैसेज होता है, प्लेन पैसेज। दूसरा जो पैसेज होता है ये प्लेन पैसेज से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसको हम जंबल पैसेज कहते हैं। वी कॉल इट जंबल पैसेज। जंबल पैसेज में क्या होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को ऊपर नीचे ऑर्डर में कर दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके राइट ऑर्डर को आप एस्टैब्लिश करें। अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं, राइट ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं। तो ये जो होता है प्लेन पैसेज से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स को ऊपर नीचे करके दिया जाता है। अगर आप उन सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। इसलिए ये प्लेन पैसेज से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा पैसेज जो पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है आपका पैसेज विथ ब्लैंक्स। पैसेज विथ ब्लैंक्स, इसको हम क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लोज टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये भी प्लेन पैसेज से डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ के हर लाइन में, हर सेंटेंस में एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। उस ब्लैंक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन में से जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है आपको चुनना पड़ता है। तो एग्जाम में ये तीनों तरह के पैसेज आपको पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन तीनों तरह के पैसेजेस को बनाने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी है? इसके लिए कोई ग्रामेटिकल रूल से अलग से कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारे पास 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन तीनों तरह के पैसेजेस को बनाने के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इन तीनों तरह के पैसेजेस को बनाने के लिए आपके पास 4 तरह की चीजें होनी चाहिए। 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी तरह का पैसेज बना लेंगे। तो पहला चीज क्या जरूरी है? पहला चीज जरूरी है वो आपका ग्रामर है। आपके पास ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रामर अच्छा नहीं है तो सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है या कौन सा वॉइस लगा है, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो उस पैसेज का एक्यूरेट मीनिंग आप नहीं निकाल पाइएगा। तो ग्रामर इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पैसेज मेकिंग में वो है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर, आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसेज में कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे की वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको आना ही चाहिए। अगर उन वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको नहीं आएगा तो पैसेज समझ में आएगा ही नहीं, और जब पैसेज समझ में नहीं आएगा तो आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो वर्ड पावर को हम शॉर्ट में यहाँ पे वोकैब लिख दे रहे हैं। तो दूसरी सबसे जरूरी चीज जो है आपकी वोकैब, ये अच्छी होनी चाहिए। तो पहली जरूरी चीज है ग्रामर और दूसरी जरूरी चीज है वोकैब। तीसरी जरूरी चीज है आपकी रीडिंग प्रैक्टिस। रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, यानी किसी कंटेंट को पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए। अगर हम किसी कंटेंट को पढ़ेंगे ही नहीं तो उसको कैसे समझेंगे? तो रीडिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए।
रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। और सिर्फ रीडिंग नहीं, रीडिंग का मतलब कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप उसको समझते हुए चल रहे हैं। रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम बहुत लिमिटेड होगा, आपको कम समय में जल्दी जल्दी पढ़ के और उस पैसेज को समझना होगा। तो ये जो चीज है, ये जो स्किल है रीडिंग स्किल, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में नहीं आएगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस रीडिंग करना पड़ेगा, कम से कम 3 मंथ्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये रीडिंग प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वर्ड पावर और रीडिंग दोनों को बूस्ट करने के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, आप न्यूज़पेपर रीडिंग हर दिन करते हैं, तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका वर्ड पावर भी सुधरेगा। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल कंपटीशन के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर जो होता है वो द इकोनॉमिक टाइम्स होता है। आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। अब न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा होता है, एक स्टूडेंट सारा न्यूज़पेपर का हर सेक्शन को तो पढ़ नहीं सकता है, उसको सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन में जाना है और एडिटोरियल सेक्शन से सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना है। हर दिन एक आर्टिकल पढ़िए और उसमें से जितने वोकैब्स हैं उन वोकैब्स को कलेक्ट करिए, तो आपका वोकैब भी डेवलप होगा और आपका रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगा। ये रीडिंग हैबिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट डेवलप रीडिंग हैबिट in a day or two or in a week or two. You will have to give at least 3 months, 3 महीने लगातार कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। और आइडियली मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, डे 1 से जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उनको सजेस्ट करता हूँ कि 6-7 महीनों का जो आपका प्रिपरेशन का पीरियड है इंग्लिश वाला, उस दौरान आप हर दिन न्यूज़पेपर रीडिंग करें, हर दिन एक एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ें। अगर जो स्टूडेंट 6 महीने तक ऐसा कर देता है तो उसका वर्ड पावर भी बढ़ता है और उसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी इंप्रूव होती है। एग्जाम में वो क्वेश्चन को स्क्रॉल नहीं करेगा, उसके सामने पैसेज आएगा तो वो पैसेज को बनाएगा, क्योंकि उसके पास रीडिंग एबिलिटी है। और ये रीडिंग एबिलिटी टीचर नहीं डेवलप कर सकते हैं क्लासरूम में, आपको घर में बैठ के रीडिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो 3 चीजें, ग्रामर, वर्ड पावर और रीडिंग प्रैक्टिस। और चौथा जो जरूरी चीज है पैसेज मेकिंग में, ये है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु की जानकारी। आपको पता है कि हर एग्जाम में पैसेज पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लोज टेस्ट वाला पैसेज हो या जंबल पैसेज हो या प्लेन पैसेज हो। हर पैसेज में किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात किया जाता है, और ये टॉपिक जनरली इकोनॉमिक्स के टॉपिक होते हैं या करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं। तो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के टॉपिक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के हैंडल कर लीजिएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उसको अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो आपको विषय वस्तु की जानकारी होगी। और अगर विषय वस्तु की पहले से जानकारी है और उसी पे अगर पैसेज आ गया है एग्जाम में, तो आपके लिए पैसेज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इनफैक्ट अगर किसी टॉपिक को, इकोनॉमिक्स के टॉपिक को पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस टॉपिक को खूब बढ़िया से पढ़ा है, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, और उसी पे अगर आपका पैसेज आ गया, चाहे प्लेन पैसेज हो या जंबल हो या पैसेज क्लोज टेस्ट हो, तो उस पैसेज को बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो हैं, उन इकोनॉमिक्स के टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस अगर आप कर लीजिएगा, तो एग्जाम में पैसेज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पैसेज मेकिंग जो है एग्जाम का, ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, और इस लॉन्ग टर्म अप्रोच को आपको प्रिपरेशन के स्टार्ट से लेके प्रिपरेशन के एंड तक ये 6 मंथ का अप्रोच लेके चलिएगा, तो पैसेज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। You cannot learn to solve a passage in a day or two. As I have repeatedly said this, मैंने कई बार इस चीज को इस वीडियो में कहा कि आप इसको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट चाहिए। पहले तो रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, पढ़ने का आदत डेवलप करना पड़ेगा, साथ में फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना पड़ेगा, वर्ड पावर डेवलप करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके पास आएंगी तो पैसेज बनना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देयर इज नो मैजिक वॉन्ड।
कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई घूटी नहीं है जिसको बच्चों को पिलाया जा सके। बच्चों को ये अप्रोच अपनाना ही पड़ेगा अगर वो पैसेज में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं। You have to develop reading ability, and you can do this by reading either a newspaper or a magazine. Magazine will be slightly more difficult for you. So I would suggest you to study and read newspaper every single day for 6 months. Thanks for watching.